Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the free body diagram. This is one of the important topic in Newton's laws of motion and it is one of the important tool to solve the problem in mechanics. So today we are going to study about the free body diagram and we will try to find out the solution of some of the problems related to the free body diagram. So आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को एक बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है मैकेनिक्स में। जब भी आप प्रॉब्लम मैकेनिक्स में सॉल्व करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम से ही ड्रॉ करके हम लोग मैकेनिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री body diagram. In short we call it as FBD. शॉर्ट में हम लोग इसको FBD भी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसको बोलेंगे? तो जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम से फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स आपको क्या करना है, बॉडी को सबसे पहले फ्री करना है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सिस्टम में होता है तो उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको एक बुक को प्लेस करना है तो मुझे या तो एक टेबल चाहिए या कोई बेंच चाहिए। सिमिलरली वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, सो ग्राउंड इज द सपोर्ट फॉर अस। सो मैकेनिक्स में क्या होता है ना, हर एक बॉडी क्या होता है, कंस्ट्रेंड होता है, मीन्स दे नीड सम सपोर्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, उस बॉडी को उस सपोर्ट से फ्री करना है। और फ्री करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस को एक प्रॉपर वेक्टर के द्वारा ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर वेक्टर कहने का मतलब हुआ कि हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन उस बॉडी में ड्रॉ करेंगे। तो जो डायग्राम बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? सो फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम which represents all the forces acting on a body by proper vectors and by isolating the objects from all its supports. So हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है फोर्सेस को, कौन कौन से फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं बाय प्रॉपर वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के द्वारा, एंड बाय आइसोलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल इट्स सपोर्ट्स। क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को जितने भी सपोर्ट हैं ऑब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट से उसको हम लोग क्या करेंगे, उस सपोर्ट से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर वेक्टर से यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो वो जो डायग्राम बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। सो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इट इज अ डायग्राम, it is a diagram representing all the forces acting on an object by isolating the object from all it supports, all it supports। ऑब्जेक्ट के जितने भी सपोर्ट्स हैं उस सपोर्ट से आइसोलेट करके हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को एक प्रॉपर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आपका डायग्राम बनेगा वो एक फ्री बॉडी डायग्राम होगा। एग्जांपल में लेना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है, क्लियर है। दिस ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ टेबल और सपोज मैं मान लेता हूँ ये ग्राउंड पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रेस्ट कर रहा है, क्लियर है। मास ऑफ द ब्लॉक मैं मान लेता हूँ कैपिटल है। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करूंगा? तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल मैंने बताया था, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबसे पहले हम लोग बॉडी को आइसोलेट करते हैं इसके सपोर्ट से। तो यहाँ पे इस बॉडी को कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्वियसली ये क्या है, ग्राउंड। मेरे पास ये क्या है, ब्लॉक है, क्लियर है।
एंड दिस ब्लॉक इज रेस्टिंग ओवर अ ग्राउंड, और ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है। तो हाउ वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ ब्लॉक, दिस ब्लॉक। तो सबसे पहले इस ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे इस सपोर्ट से। तो मैंने आइसोलेट कर दिया। ओके, आइसोलेट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। क्लियर, एक्शन और रिएक्शन सारा लेना है हमें। तो सबसे पहला फोर्स हम लोग मानते हैं कि ये अगर ऑब्जेक्ट का मास m है तो अर्थ इसको अपनी किधर अट्रैक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहला जो फोर्स इस पे लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो द फर्स्ट फोर्स इज वेट, एंड वेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक्शन हुआ। दिस इज द फोर्स, ओके, exerted by block on the ground। ये आपका जो फोर्स है W इज इक्वल टू mg इस ब्लॉक पे लग रहा है, किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। लेकिन ये वेट, चूंकि ये ब्लॉक इस ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, तो ये वेट क्या करेगा, अपना वेट ग्राउंड पे लगाएगा। कितना लगाएगा, W इज इक्वल टू mg। तो अगर इसको मैं एक्शन मानता हूं तो इन रिटर्न न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये ब्लॉक इस ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है तो इन रिटर्न ये ग्राउंड भी ब्लॉक पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा ये सरफेस पे। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग सपोज मैं मान लेता हूँ, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट में मानूंगा तो मैं मानूंगा कि ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो या कैपिटल आर से। ओके, और साथ में आप क्या कर सकते हो, साथ में आप इसका एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हो फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो ये जो आपका डायग्राम बना इसी को हम लोग बोलते हैं FBD। सो FBD ऑफ दिस ब्लॉक, और FBD ऑफ ब्लॉक हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये पहला एग्जाम्पल है फ्री बॉडी डायग्राम का। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज मैं दूसरा केस लिया हूं, ये सपोज मैं मान लेता हूं एक सीलिंग है, रिजिड में मान लेता हूं रिजिड वॉल, और यहां से एक आपका क्या स्ट्रिंग कनेक्टेड है। क्लियर, और स्ट्रिंग का एक एंड तो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो है वो फ्री है। अब मैंने क्या किया, इस दूसरे फ्री एंड में एक ब्लॉक लगा दिया, और इस ब्लॉक का मास कितना है m। अब क्वेश्चन में हाउ वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का सपोर्ट कौन सा है, which is providing the support to this block? Obviously this string is providing the support. If you will cut this string, then what will happen, this block will fall down on the ground. So obviously this string is providing the support. So the first rule of free body diagram or drawing the free body diagram is we need to isolate the object or the block from its support. So first we can isolate, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो मैंने इसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पे, वो सारे फोर्सेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर वेक्टर से। प्रॉपर वेक्टर मींस बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी आप लगा सकते हो, किस पॉइंट पे लग रहा है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं क्या बता सकता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो ग्रेविटी, अर्थ, इसको किधर अट्रैक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सबसे पहला फोर्स जो ये ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा वो करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग वेट बोलते हैं। सो W इज इक्वल टू हाउ मच, W विल बी इक्वल टू mg। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्शन। एक फोर्स को मैं क्या मान सकता हूं, एक्शन। दिस इज द फोर्स exerted by this block on this string। वो मैं बात हटा देता हूं, क्योंकि ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, स्ट्रिंग को पुल करेगा। किधर करेगा पुल, नीचे की तरफ। ये आपका एक्शन इज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ब्लॉक ऑन दिस स्ट्रिंग। कितना एक्सर्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg। इसको अगर मैं एक्शन मानता हूं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है ये स्ट्रिंग भी इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ओके, और टेंशन फोर्स के बारे में जानते हो। देन दिस स्ट्रिंग विल डेवलप अ फोर्स दैट इज नोन एज टेंशन। तो इस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट।
this is the tension force. Okay, and simultaneously we can draw the axis also, x axis, y axis, और ये आपका क्या हुआ origin. So ये आपका क्या हुआ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक. ओके, सो ये दो एग्जांपल मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल्स लिए फ्री बॉडी डायग्राम का. अब नेक्स्ट जो हम लोग एग्जांपल्स लेंगे कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग लेवल को इंक्रीज करेंगे. तो आगे मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूँ और भी मैं एग्जांपल्स लेता हूँ कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये मैंने दो फोर्सेस के बारे में हम लोग देखते हैं. 3 फोर्सेस बेसिकली अभी हम लोग देखें. फर्स्ट इज द वेट, सेकेंड इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड थर्ड इज द टेंशन. तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में अभी तक 3 फोर्सेस को इंक्लूड किया. अब हम लोग और से ज्यादा फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे. जैसे मैं ये छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ. मैं एक इंक्लाइन प्लेन लेता हूँ. ये आपका वेज है, क्लियर? ये आपका वेज, क्लियर? ये आपका वेज. इस वेज का मास मैं मान लेता हूँ कैपिटल है. अभी मैं फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लेता हूँ. सारा सरफेसेस जो है फ्रिक्शनलेस है. और ये जो इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो मैं मान लेता हूँ थीटा. और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो इस ब्लॉक को जब इस सरफेस पर रहोगे तो ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा. तो इस स्लिपिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं इसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर दूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा. यहाँ पे मैंने एक अलग से एक वॉल लगा दिया है और इस वॉल से मैंने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया है. क्लियर है? अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे. अब क्वेश्चन में है ये आपका ब्लॉक है, सॉरी ये आपका वेज है. ट्रायंगुलर जो शेप का दिख रहा है इसको बोलते हैं वेज. और ये आपका क्या है, ब्लॉक. सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ FBD of free body diagram of block and wedge. ब्लॉक एंड वेज. अभी मैं फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मानता हूँ, मीन्स ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ. ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस ब्लॉक का आइसोलेट करके. क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आइसोलेट करता हूँ इस ब्लॉक को. मैं आइसोलेट करके यहाँ पे ला के रख दिया. क्लियर है? ये आपका ब्लॉक. इसका मास कितना था, m था ना? तो सबसे पहला कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक ब्लॉक? अगर कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहला जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द फर्स्ट फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ब्लॉक और एनी ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट. दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. Force exerted by earth on any object is known as force of gravity और gravitational force. तो ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा, अर्थ. किधर खींचेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो मैं ऑलरेडी जानते हैं कि सबसे पहला जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सपीरियंस करेगा. कितना करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल W इज इक्वल टू वेट. कितना होगा, m इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर है? ये पहला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. मैं पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सबसे पहला जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो कितना करेगा, W इज इक्वल टू mg, वर्टिकली डाउनवर्ड. क्लियर है? अब एंगल देखो, ये अगर एंगल थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना होगा 90. ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपके पास होगा 90 डिग्री माइनस थीटा. अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहीं पे इसका एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये जो इसकी वर्टिकल लाइन है इसको अगर मैं y एक्सिस मानता हूँ और इस वाले लाइन को अगर मैं x एक्सिस मानता हूँ, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल वापस से कितना हो जाएगा, टोटल एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वापस से कितना हो जाएगा, थीटा. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये इसका वर्टिकल एक्सिस, क्लियर, ये इसका वर्टिकल एक्सिस जो कि y एक्सिस होगा और ये वाला जो एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस मान सकते हो, ये y एक्सिस, और ये एंगल अभी हमने कैलकुलेट किया, ये क्या है, थीटा. अब हम लोग देख सकते हैं कि W इज इक्वल टू mg, इट इज नाइदर अलोंग x एक्सिस नॉर अलोंग y एक्सिस. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट mg का. सबसे पहले जिसके साथ एंगल बना रहा है, इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका जब कंपोनेंट लोगे इस एक्सिस के साथ तो ये हो जाएगा mg cos थीटा. cos में ब्रेक होगा
और इसी के जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है आप ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हो। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, स्मॉल m इंटू जी इंटू साइन थीटा। क्लियर है, दो फोर्सेस आपको लगेंगे, देख रहे हैं, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा में ये ब्रेक कर जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा अपने वेट W इज इक्वल टू एम जी का एक जो कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा वो किस पे लगा रहा है, इस वेज पे लगा रहा है। देखो ये जो आपका ब्लॉक है ये ब्लॉक इस वेज पे रेस्ट कर रहा है, तो इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो टोटल का टोटल W इज इक्वल टू एम जी इस पे एक्सर्ट नहीं होगा, इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट कितना है एम जी कॉस थीटा, ये इस पे फोर्स लगा रहा है एक्शन, तो इन रिटर्न ये ब्लॉक भी इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये वेज भी चूंकि W इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हियर, एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट इस वेज पे लग रहा है, तो ये वेज भी इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसलिए इसका नाम पड़ा है नॉर्मल रिएक्शन है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है, और जब W का हमने कंपोनेंट लिया mg cos थीटा और mg sin थीटा, तो देखो mg sin थीटा कंपोनेंट के कारण ये ब्लॉक किधर आना चाहेगा, ये ब्लॉक इस सरफेस के अलोंग क्या करना चाहेगा, मूव करना चाहेगा, और जब ये मूव करना चाहेगा तो स्ट्रिंग को ये क्या करेगा, खींचेगा, फोर्स लगाएगा, पुल करेगा, तो ये जब स्ट्रिंग को पुल करेगा तो स्ट्रिंग पीस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो स्ट्रिंग में क्या कौन सा फोर्स डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होता है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो इस फोर्स का हम लोग नाम दिए टेंशन टी। एक्सेस में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं, तो ये जो डायग्राम बना, ये डायग्राम बना FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, किसका बना, FBD ऑफ द ब्लॉक। क्लियर, इस ब्लॉक का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये मैं ड्रॉ करता हूं वेज, ये आपका वेज हुआ। सबसे पहले खुद का मास कितना है m, इसका मास कितना है कैपिटल M, तो सबसे पहले इसका वेट किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मैं सेंटर से अगर मैं लेना चाहूँ तो इसका खुद का वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू एम जी कैपिटल M इंटू जी, और ये W इज इक्वल टू एम जी किस पे फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड भी इस पे क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ग्राउंड जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स का नाम मैं दे देता हूं सपोज N डैश, क्या देता हूं, N डैश, दो फोर्स हो गया। तीसरा फोर्स कौन सा है, तीसरा फोर्स ये वाला जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस वेज पे फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये वाले लाइन के अलोंग लगा रहा था ना, तो इसका भी हम लोग ले सकते हैं, कितना लगा सकते हैं, N mg cos थीटा, तो इस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया, किसने लगाया, ब्लॉक ने, कितना लगाया, n लगाया, क्योंकि n इज इक्वल टू कितना है, mg cos थीटा, mg cos थीटा ही इस पे एक्सर्ट हो रहा था, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कितना लग रहा है, n लग रहा है, तो इस n को आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। क्लियर, और आप एंगल भी देख लो, एंगल कितना बन रहा था, ये एंगल वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना था, थीटा, ये वर्टिकल लाइन और इस लाइन के अलोंग एंगल कितना था, थीटा। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, ये n का दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक आप क्या ले सकते हो, ये आपका ले सकते हो n sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट जो जाएगा वो क्या होगा, n cos थीटा, और साथ में आप एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका ऑरिजिन। तो ये आपका किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ द वेज। क्लियर है, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, तो ये मैंने थर्ड एग्जांपल दिया कि आप कैसे फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, जहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो मैकेनिक्स में,
तो आपके लिए प्रॉब्लम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये फंडामेंटल्स है मैकेनिक्स के, और सबसे फंडामेंटल होता है ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन द मैकेनिक्स। सो हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी एग्जांपल्स देखते हैं, so that your concept must be clear, so that your concept can be clear properly, you can get a clear and good concept about the free body diagram. So moving further, let's try some problems regarding the free body diagram. तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा प्रोजेक्शन वाला लेता हूँ। ये मैंने लिया, क्लियर है, ये आपका सीलिंग है, ये सीलिंग से एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये आपका ब्लॉक, क्लियर है, इसका मास कितना है m, और दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड विथ टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। ये आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये आपका सेकंड स्ट्रिंग है, मैं मान लेता हूँ दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स है, और इस ब्लॉक का मास कितना है m। और ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो वर्टिकल के साथ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सपोज एंगल बना रहा है, ये θ1 है और ये एंगल क्या है θ2। Now the question is draw the free body diagram of this block M। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस फ्री बॉडी अगर डायग्राम आप ड्रॉ करना चाहते हो, इस बॉडी के दो सपोर्ट्स हैं, इट इज सपोर्टेड बाय टू स्ट्रिंग्स, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मान लेता हूँ ये स्ट्रिंग ही है, फर्स्ट स्ट्रिंग ये आपका है और ये आपका कौन सा स्ट्रिंग है, ये आपका सेकंड स्ट्रिंग है। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये इसके दो सपोर्ट्स, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हो। ये चूंकि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो अलोंग द सरफेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो आपका एक्सिस होगा ऑब्वियसली इसका एक्स एक्सिस होगा, और इसी के परपेंडिकुलर वाला लाइन जो होगा, प्रॉपर्ली नहीं ड्रॉ किया, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, वर्टिकल लाइन, क्लियर। ये वाली जो लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। मैं एक्सिस लगा दिया हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि फोर्सेस किधर लग रहे हैं। तो दो स्ट्रिंग लगा हुआ है। सबसे पहला, इस ऑब्जेक्ट का अगर मास m है तो सबसे पहला जो फोर्स लगेगा, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो जो फर्स्ट फोर्स लगेगा वो अर्थ इसको नीचे की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट। तो सबसे पहला फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, W is equal to mg. Now it is connected with two strings, first string, second strings. So basically these two strings are also pulling this object in upward direction, opposite direction. जब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या करेगा, अपने वेट के कारण ये फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा ना, दैट इज एक्शन। बट सिंस दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड विथ टू स्ट्रिंग्स, तो दोनों स्ट्रिंग भी इसको किधर खींचना चाहेगा, अपनी तरफ। सो जस्ट लुक एट द डायरेक्शन। टेंशन हम लोग बताए थे, टेंशन हमेशा डेवलप होता है स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन डेवलप होगा बिकॉज बोथ द स्ट्रिंग्स आर अंडर सम लोड। ये दोनों जो स्ट्रिंग है वो लोड के अंदर में है, कितना लोड लगा है, जितना इस ब्लॉक का वेट है। तो ऑब्वियसली क्या है, इस स्ट्रिंग में भी लगेगा, इस डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं, अलोंग दिस स्ट्रिंग भी आपका एक टेंशन लगेगा। फर्स्ट स्ट्रिंग में मैं टेंशन कितना मान लेता हूं, T1, क्लियर है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ वो मैं क्या मान लेता हूं, T1। और ये जो सेकंड वाला स्ट्रिंग है, इसमें जो टेंशन डेवलप हुआ है उस टेंशन को मैं मान लेता हूं सपोज T2। ओके, ये आपका हुआ T2। एंगल हम लोग देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू दिस सीलिंग, तो अगर ये θ1 है तो एंगल कितना होगा, θ1, और ये एंगल θ2 है तो ये कितना होगा, θ2। सो बेसिकली ये आपका एंगल कितना है, ये आपका एंगल है θ1, और ये एंगल आपका कितना है, ये आपका एंगल है θ2। नाउ वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस टू टेंशन। जब आप टेंशन T1 और T2 को देखोगे तो आप पाओगे कि टेंशन T1 और T2 आपके एक्सिस में नहीं आ रहा है। जो आपने रेफरेंस फ्रेम चूज किया है, जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज किया है, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ये आपका T1 और T2 नहीं है, mg तो है अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन करेंगे। प्रोजेक्शन करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये मैं करूंगा, इसके टिप से एक वेक्टर एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो इसका जब कंपोनेंट लोगे इस एक्सिस के अलोंग, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, T1 cos में ब्रेक होगा, cos θ1, और इसके परपेंडिकुलर जस्ट इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, क्लियर है,
तो मैं इसको मान सकता हूँ T1 साइन ऑफ थीटा 1। क्लियर है? ये मैंने ड्रॉ कर लिया। तो आपका T1 का कंपोनेंट ले लिया। T1 जो फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी एक्सिस में नहीं था। अब हमने कंपोनेंट लेके क्या किया, T1 को जो हमने रेफरेंस फ्रेम चूज किया था उस रेफरेंस फ्रेम या उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ले आया। अब मेरा जो सेकंड जो आपका टारगेट होगा वो टेंशन T2 होगा। अब मैं इसको कंपोनेंट करता हूँ, लेता हूँ जो मैंने एक्सिस चूज किया है। तो सबसे पहले ये θ2 इस एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब इसका कंपोनेंट को ब्रेक करोगे तो ये जो आपका कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, T2 cos ऑफ θ2। और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप अगर चूज करोगे तो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा T2 साइन ऑफ θ2। क्लियर है? तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। किसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, इस ब्लॉक का, FBD ऑफ द ब्लॉक। क्लियर?